हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपके लिए ग्रामर का एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम आपको बेसिक से पूरा ग्रामर बता रहे हैं। और फ्रेंड्स, इसमें हमने आपको पहले से ही 3 वीडियो प्रोवाइड कराया है, जिसके फर्स्ट वीडियो में हमने आपको सेंटेंस के पार्ट्स बताए थे, सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। सेंटेंस और उसके पार्ट्स के बारे में बहुत ही पूरी डिटेल में बताया गया था। और जो उसका सेकंड वीडियो था, सेकंड वीडियो में हमने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस या फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताए हैं कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, और उन सभी के स्ट्रक्चर भी बताए गए थे, उसका फॉर्मूला भी बताया गया था कि किस तरह से अफर्मेटिव, नेगेटिव, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव, इन सभी का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सभी चीज़ें भी आपको बताई गई थी। और इसके बाद फ्रेंड्स, जो हमारा थर्ड वीडियो था उसमें हमने आपको एक ही वीडियो में सारे मॉडल वर्ब्स बता दिए थे कि आप किस मॉडल वर्ब का यूज़ किस सिचुएशन में करते हैं और कैसे करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने इस सीरीज़ के वो तीनों वीडियोस मिस कर दिए, अभी तक नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उन्हें देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मॉडल वर्ब्स वाले ही वीडियो में हमने आपको कहा था कि हम नीड और डेयर, ये दो मॉडल वर्ब के बारे में आपको हम एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि आप इसमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें कन्फ्यूज़न होने का रीज़न क्या है? क्योंकि ये सेमी मॉडल होते हैं, यानी कि ये सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब भी यूज़ होते हैं और एज अ मॉडल वर्ब भी यूज़ होते हैं। तो यहीं पे आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं नीड का यूज़ ऑफ नीड। नीड के हम दोनों यूज़ देखेंगे। आप ये जान लीजिए कि ये नीड और डेयर ये दोनों सेमी मॉडल होते हैं। ये पूरे मॉडल वर्ब्स नहीं है, ये क्या होते हैं? ये सेमी मॉडल कहलाते हैं। और ये सेमी मॉडल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि एज अ मेन वर्ब भी काम करते हैं और एज अ मॉडल वर्ब भी काम करते हैं। तो सबसे पहले हम नीड का यूज़ देखने वाले हैं। नीड का यूज़ आप सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो सिंपली अगर हमें बताना हो कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, जब इसके साथ एक नाउन आता है कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, जब ये बताना होता है तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से बनाते हैं। जैसे मुझे एक किताब की ज़रूरत है, अगर कहना है कि मुझे एक किताब की ज़रूरत है, तो आप सिंपली इसको कह सकते हैं कि आई नीड, मुझे ज़रूरत है अ बुक। मुझे एक किताब की ज़रूरत है, आई नीड अ बुक। और अगर इसका नेगेटिव रहता है, यहाँ पे देखिए नीड का यूज़ किसके रूप में हुआ है? एज अ मेन वर्ब हुआ है। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, नीड वर्ब हो गया, और अ बुक ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, एक सिंपल सा सेंटेंस है। इसमें नीड कोई मॉडल वर्ब का काम नहीं कर रहा है। मॉडल वर्ब का काम ये कैसे करेगा? यानी मॉडल वर्ब क्या होते हैं? एक हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के साथ एक और वर्ब भी कंपलसरी होता है। और इसमें देखिए नीड के अलावा कोई दूसरा वर्ब नहीं है, यानी कि नीड यहाँ पे क्या काम कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि इसके साथ देखिए कोई भी और अदर वर्ब नहीं आया है, तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है। क्योंकि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जिसके साथ एक और वर्ब होना कंपलसरी होता है, और वो भी उसमें इन्फिनिटिव नहीं होना चाहिए। जो दूसरा वर्ब हो वो इन्फिनिटिव ना हो, वो बेयर इन्फिनिटिव होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कैन हमारा मॉडल वर्ब है, कैन मॉडल वर्ब है। अब इसको सेंटेंस में जब यूज़ करते हैं तो जैसे हो गया कि आई कैन डिफीट यू, आई कैन डिफीट यू। तो इसमें कैन के साथ एक और वर्ब आया हुआ डिफीट, यानी कि हराना, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कैन क्या काम कर रहा है? डिफीट के लिए ये एज अ हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है, यानी कि कैन यहाँ पे क्या है? मॉडल वर्ब है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को देखें कि आई नीड अ बुक, तो इसमें नीड के अलावा दूसरा कोई भी वर्ब नहीं है, यानी कि नीड यहाँ पे क्या काम कर रहा है? एक मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो अगर इसका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जैसे उसे एक किताब की ज़रूरत है, तो इसमें आप नीड में एस भी ऐड कर सकते हैं, शी नीड्स अ बुक। अगर ये प्रेजेंट में है तो इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से बनाएंगे, और अगर पास्ट में तो पास्ट इंडेफिनिट के रूल से नीड का नीडेड कर देंगे, जब भी ये एक मेन वर्ब का काम करेगा। आई नीड अ बुक, मुझे किताब की ज़रूरत है। शी नीड्स अ बुक, उसे एक किताब की ज़रूरत है। तो जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो इस नीड में एस ई एस भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब देखिए अगर ये पास्ट में होता है, जैसे उसे एक किताब की ज़रूरत थी, तो ये सेंटेंस क्या बन जाता? शी नीडेड अ बुक। उसे एक किताब की ज़रूरत थी, शी नीडेड अ बुक।
अब इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि एक नाउन के रूप में आया हुआ है, अगर यहाँ पे एक इन्फिनिटिव आ जाता है, अगर यहाँ एक इन्फिनिटिव आ जाता है, इन्फिनिटिव भी क्या काम करता है, एक नाउन की तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है या सब्जेक्ट का काम करता है, तब भी ये सेंटेंस में नीड जो है ये एक मेन वर्ब का ही काम करेगा, क्योंकि इन्फिनिटिव ये वर्ब की तरह काम नहीं करता है। इन्फिनिटिव क्या काम करता है, एक नाउन की तरह काम करता है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। तो देखिए उसको हम वर्ब की कैटेगरी में नहीं रखेंगे वहाँ पे इन्फिनिटिव को। देखिए एग्जाम्पल उसके देख लेते हैं, जैसे मुझे आपसे बात करने की ज़रूरत है, मुझे आपसे बात करने की ज़रूरत है। मान लीजिए ये सेंटेंस हमारा है, मुझे आपसे बात करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मुझे ज़रूरत है यानी कि आई नीड, अब क्या करने की, आपसे बात करने की, टू टॉक। ये टू टॉक यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई नीड टू टॉक, और आपसे है तो हो जाएगा टू यू। आई नीड टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करने की ज़रूरत है। अब देखिए इसमें जो सेकंड वर्ब तो आया, नीड के साथ एक और वर्ब तो आया, लेकिन ये इन्फिनिटिव के फॉर्म में आया, टू के साथ आया हुआ है। तो यहाँ भी जो नीड है ये एक मॉडल वर्ब का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई भी मॉडल वर्ब अपने साथ इन्फिनिटिव फॉर्म नहीं लेता है, यानी कि बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ होता है। मॉडल वर्ब के साथ बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ होता है, यानी कि उसमें टू का यूज़ नहीं करते, सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेयर इन्फिनिटिव किसको कहते हैं, जिसमें टू का यूज़ नहीं करते, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं वो अपने साथ बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं। अब जैसे देखिए कभी भी आपने कैन के साथ टू का यूज़ नहीं देखा होगा कि आई कैन टू डिफीट यू, ऐसा आप नहीं लिख सकते हैं, आई कैन टू डिफीट यू। कैन तो एक मॉडल वर्ब है, इसके साथ आप डायरेक्ट यहाँ पे इन्फिनिटिव का यूज़ नहीं कर सकते हैं। और देखिए अगर शुड को ले लिया जाए, जैसे आई शुड, या फिर यू कर देते हैं कि यू शुड टू रिस्पेक्ट हिम। तो देखिए यहाँ पे शुड क्या है, एक मॉडल वर्ब है, तो इसके साथ कोई भी इन्फिनिटिव नहीं आता है, इसके साथ बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं, यहाँ पे टू का यूज़ नहीं हो सकता है। तो देखिए आई नीड टू टॉक टू यू, इसमें नीड किस रूप में यूज हुआ है, एक मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, ये यहाँ पे मॉडल वर्ब के रूप में यूज नहीं हुआ है, क्योंकि मॉडल वर्ब अगर होता तो इसके साथ बेयर इन्फिनिटिव का यूज किया जाता। और नीड का यूज मॉडल वर्ब के रूप में अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको याद रखना होगा कि नीड का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में एक मॉडल वर्ब की तरह नहीं कर सकते हैं। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते थे कि आई नीड टॉक टू यू, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ बेयर इन्फिनिटिव आता है, तो हम सोचेंगे कि यहाँ से टू को हटा दें तब भी सेंटेंस करेक्ट हो सकता है कि आई नीड टॉक टू यू। लेकिन फ्रेंड्स नीड का यूज़ एज अ मॉडल वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं, तो यहाँ पे टू होना कंपलसरी है और नीड यहाँ पे एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और जब ये एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसके भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आपको डू डज का यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए जैसे अगर होता कि मुझे आपसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे सीधे डू डज का यूज़ कर सकते हैं कि आई डू नॉट नीड, मुझे ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू टॉक टू यू। तो जब ये एज अ मेन वर्ब यूज होगा तो इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव में अगर वो प्रेजेंट में है तो डू या डज का यूज आपको करना होगा। अगर इंट्रोगेटिव है, जैसे डू यू नीड टू टॉक टू मी, डू यू नीड टू टॉक टू मी। अब यहाँ पे देखिए नीड किसके साथ आया है, डू डज के साथ आया है, तो नीड यहाँ पे एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है और हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं यहाँ पे नीड का यूज़ किस रूप में किया गया है, एज अ मेन वर्ब किया गया है। इन सभी सेंटेंसेज में नीड का यूज़ एज अ मेन वर्ब किया गया है। तो आई होप फ्रेंड्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम नीड का यूज़ एज अ मेन वर्ब कब करते हैं और कैसे करते हैं। और जब भी नीड का यूज़ एज अ मेन वर्ब होगा तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं। अगर वो प्रेजेंट में है तो डू डज, पास्ट में है तो डिड। अगर ये पास्ट में होता तो जैसे यहाँ पे नीडेड कर दिया गया है, अगर ये पास्ट में होता कि क्या उसे एक किताब की ज़रूरत थी, तो ये क्या बनाते हैं कि डिड शी नीड अ बुक,
तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे हो जाता नीड। अगर ये इंट्रोगेटिव होता तो हम इसको कैसे बनाते, यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाता। डिड शी नीड अ बुक, क्या उसे किताब की ज़रूरत थी। तो इस तरह से इसको प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस के अनुसार ट्रांसलेट किया जाएगा जब भी नीड का यूज एज अ मेन वर्ब होगा। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि नीड का यूज हम एज अ मॉडल वर्ब कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताया गया कि एज अ मॉडल वर्ब हम अफर्मेटिव सेंटेंस में नीड का यूज नहीं कर सकते हैं, यानी कि केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको नीड का यूज करना है मॉडल वर्ब के रूप में। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसके एग्जाम्पल। जैसे अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस रहता है, जैसे तुम्हें अब यह दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सेंटेंस हमारा है कि तुम्हें अब यह दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए नहीं आ गया, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे आप नीड का यूज़ एज अ मॉडल वर्ब कर सकते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि अफर्मेटिव है तो तुम्हें के लिए यू, और फिर हमें इसमें नीड का यूज़ करना है, और इसके बाद नॉट का यूज़ कर देंगे, नीड नॉट। जैसे कैन हमारा मॉडल वर्ब है तो नेगेटिव में कैन नॉट हो जाता है, शुड है तो शुड नॉट हो जाता है, मस्ट है मस्ट नॉट हो जाता है। वैसे नीड अगर मॉडल वर्ब का काम कर रहा है तो नीड नॉट हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अब नीड नॉट जब आएगा तो इसके बाद हम इन्फिनिटिव यानी 2 + V1 का यूज़ नहीं करेंगे। ये आपको याद रखना है कि नीड नॉट के साथ 2 + V1 नहीं आएगा। इसमें वर्ब, दूसरा वर्ब हमारा क्या है, खाने की, और दवा खाने के लिए टेक का यूज़ करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे टू टेक लगा देते हैं तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बताया कि मॉडल वर्ब के साथ आप बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं, टू के साथ V1 का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कैन टू या फिर शुड टू, मस्ट टू, ऐसा नहीं होता है। तो उसी लिए देखिए यहाँ पे नीड नॉट के साथ कभी भी टू का यूज़ नहीं करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जब नीड एक मॉडल वर्ब का काम करेगा तो उसके साथ हम 2 + V1 का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कैन टू, मस्ट टू, शुड टू ऐसा नहीं लिखा जाता है, उसी तरह से नीड नॉट टू भी नहीं लिखा जाएगा। और दूसरा रूल इसका क्या है, इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, सीधे बेयर इन्फिनिटिव। दवा खाना है तो सीधे यहाँ पे टेक लगाएंगे कि यू नीड नॉट टेक। अब यह दवा है तो दिस मेडिसिन, यू नीड नॉट टेक दिस मेडिसिन नाउ, यू नीड नॉट टेक दिस मेडिसिन नाउ। तुम्हें अब यह दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए नीड नॉट के साथ हम कभी भी 2 + V1 का यूज़ नहीं करेंगे। एक चीज़ ये क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा इसका रूल आप देखिए कि अगर ये सेंटेंस हमारा थर्ड पर्सन, जो हमारा सब्जेक्ट है, अगर इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता, जैसे उसे अब यह दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, उसे, तो उसे के लिए यहाँ पे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे हम अगर नीड्स लगा देते हैं कि नीड्स नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो नीड में एस लगा दिए, तो ऐसा भी नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये यहाँ पे एक मॉडल वर्ब का काम कर रहा है और मॉडल वर्ब में कभी भी एस ऐड नहीं किया जाता है। अब देखिए, क्या कभी आपने कैन में एस लगा हुआ देखा, कैंस हो गया, या फिर शुड में कभी आपने, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या शुड्स कर देते हैं, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या मस्ट का मस्ट्स कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इसीलिए देखिए फ्रेंड्स, जब ये एक मॉडल वर्ब का काम करेगा तो सब्जेक्ट हमारा कोई भी पर्सन हो, कोई भी नंबर हो, आपको उसमें एस ऐड नहीं करना है। तो ये ही नीड्स नॉट नहीं होगा, ये नीड नॉट ही रहेगा, इसमें आपको एस ऐड नहीं करना है। अगर ये मॉडल वर्ब का काम कर रहा है तो नीड के साथ अगर नॉट भी आया है तो उसमें एस नहीं आना चाहिए, सब्जेक्ट हमारा भले ही थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। जैसे आपको बताया गया कि कैन, अगर सब्जेक्ट ही है तो हम कैन्स नहीं करते हैं, अगर सब्जेक्ट शी है तो यहाँ पे हम शुड्स नहीं करते हैं। इसी तरह से यहाँ अगर सब्जेक्ट ही है तो आपको नीड्स नहीं करना है, क्योंकि ये मॉडल वर्ब का काम कर रहा है। तो ये हो गया ही नीड नॉट, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी टेक, ही नीड नॉट टेक दिस मेडिसिन। अब फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं कि अगर ये सेंटेंस हमारा पास्ट में होता, अगर सेंटेंस पास्ट में होता, जैसे तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी।
अब ये सेंटेंस हमारा पास्ट में है, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। अगर हम इसको ऐसे बनाएं कि यू नीडेड नॉट, क्योंकि पास्ट में है तो नीडेड का यूज़ करेंगे। यू नीडेड नॉट, अब आने की है तो यहाँ पे कम हो जाएगा, यू नीडेड नॉट कम, और यहाँ है तो हियर। और फ्रेंड्स अगर सेंटेंस को हम ऐसे बना दें, जैसे यहाँ पे नीड नॉट के साथ बेयर इन्फिनिटिव आया, ऐसे यहाँ पे नीडेड नॉट के साथ बेयर इन्फिनिटिव, अगर देखा जाए तो इस तरह से सेंटेंस हम इसको बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है कि नीड अगर मॉडल वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है तो वो कभी भी पास्ट में यूज़ नहीं होता है। एज अ मॉडल वर्ब पास्ट फॉर्म में नीड का यूज़ नहीं करते हैं। आपको इस सेंटेंस को ऐसे ही बनाना पड़ेगा। अगर ये पास्ट में है तो यहाँ पे आपको नीड का यूज़ एज अ मेन वर्ब करना पड़ेगा। सेंटेंस आपको ऐसे बनाना है कि यू डिड नॉट नीड टू कम हियर। आपको सेंटेंस ऐसे ही बनाना पड़ेगा, यू डिड नॉट नीड टू कम हियर। यानी कि अगर पास्ट में सेंटेंस हमारा है, भले ही वो नेगेटिव है, तो आप नीडेड नॉट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीडेड ये कभी भी मॉडल वर्ब के रूप में यूज़ नहीं होगा। आप केवल नीड का यूज़ कर सकते हैं, यानी केवल प्रेजेंट में आप इसका यूज़ एज ए मॉडल वर्ब कर सकते हैं, पास्ट या फ्यूचर में नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगर इसका एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तब आप कैसे बनाएंगे सेंटेंस, जैसे क्या तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है। अब ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है कि क्या तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है। अब ये प्रेजेंट में है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अगर आप चाहें तो जब ये क्या से स्टार्ट है तो जैसे आप कैन को सबसे पहले कर देते थे, शुड को सबसे पहले कर देते थे क्या से स्टार्ट होने पर, इसी तरह से आप इसमें नीड को सबसे पहले कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नीड आ जाएगा और इसके बाद सब्जेक्ट यू, नीड यू। अब जाने की तो गो, नीड यू गो, वहाँ है तो देयर। तो आप ऐसे सेंटेंस को बना सकते हैं कि नीड यू गो देयर, क्या तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है नीड यू नॉट गो देयर, तो ऐसे भी सेंटेंस को बनाया जा सकता है। यानी कि नीड का यूज़ एज अ मॉडल वर्ब हम इंट्रोगेटिव में कर सकते हैं, लेकिन नीडेड नहीं आएगा फ्रेंड्स। नीडेड का यूज़ मॉडल वर्ब के रूप में नहीं करना है। अब देखिए, लेकिन ऐसा हम लिख तो सकते हैं, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है, नीड यू गो देयर, लेकिन ये बोलने में उतना सूटेबल नहीं लग रहा है। अगर आप इसको बोलें कि नीड यू गो देयर तो बोलने में उतना सूट नहीं कर रहा है ये। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे डू डज लगा के, क्योंकि प्रेजेंट में है, तो डू यू नीड टू गो देयर। अब अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे कहते हैं कि डू यू नीड टू गो देयर, क्या तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है, तो ये जो सेंटेंस है ये बोलने में ज़्यादा सूटेबल लग रहा है कि डू यू नीड टू गो देयर। वैसे सेंटेंस दोनों ही करेक्ट हैं, चाहे आप नीड से स्टार्टिंग कर सकते हैं और चाहे डू डज से जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे नीड किसका काम करेगा, एज अ मेन वर्ब का, और जब नीड से स्टार्टिंग करते हैं तो ये एज अ मॉडल वर्ब काम करेगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये नीड का यूज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि नीड का यूज़ आपको कैसे करना है। इसमें मेन रूल्स क्या क्या हैं कि नीड का यूज़ जब भी मॉडल वर्ब के रूप में होगा तो वो कभी भी अफर्मेटिव में नहीं होगा। जैसे आई नीड गो देयर ऐसा नहीं कह सकते हैं, आई नीड गो देयर ऐसा नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे आपको कहना पड़ेगा कि आई नीड टू गो देयर, तो वहाँ पे नीड का यूज़ आपको एज अ मेन वर्ब करना है। एज अ मॉडल वर्ब अफर्मेटिव में नीड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, नीडेड का यूज़ एज अ मॉडल वर्ब नहीं कर सकते हैं। नीड का जो पास्ट रहेगा तो नीडेड का यूज़ आप मॉडल वर्ब की तरह नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको डिड के साथ नीड का यूज़ करना होगा एज अ मेन वर्ब। और तीसरी बात, अगर नीड का यूज़ एज अ मॉडल वर्ब हुआ है तो सब्जेक्ट हमारा चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर ही क्यों ना हो तो नीड में एस ई एस ऐड नहीं होगा। और एक रूल आपको याद रखना है कि नीड नॉट के साथ हम कभी भी टू का यूज़ नहीं करेंगे वर्ब के पहले। जब भी नीड का यूज़ एज अ मॉडल वर्ब होता है तो उसके साथ आपको वर्ब के पहले टू का यूज़ नहीं करना है। तो बस इतने रूल्स आपको इसमें याद रखना है। और सेम ऐसे ही बिल्कुल डेयर का यूज़ है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बिल्कुल सेम ऐसे आपको डेयर का यूज़ करना है। बट इसमें बात यह है कि डेयर का यूज़ आप पास्ट में कर सकते हैं और बाकी सारे रूल्स वही हैं, लेकिन डेयर का यूज़, डेयर्ड को आप मॉडल वर्ब के रूप में पास्ट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नीडेड को मॉडल वर्ब के रूप में
पास्ट में यूज़ नहीं कर सकते हैं। और बाकी दोनों के यूज़ में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल ऐसे यूज़ होगा। तो डेयर का मतलब क्या होता है, अब हम डेयर का भी यूज़ देख लेते हैं। यूज़ ऑफ डेयर, डेयर का मतलब क्या होता है, हिम्मत या साहस होना। टू हैव करेज टू डू समथिंग, कोई काम करने की हिम्मत होना या फिर साहस होना, ये होता है डेयर का मतलब। और ये भी क्या होता है, एक सेमी मॉडल है। अब डेयर का भी यूज़ एज अ मेन वर्ब भी करते हैं और एज अ मॉडल वर्ब भी करते हैं। और सेम इसी तरह से जैसे हमने आपको नीड का यूज़ बताया, सेम ऐसे आपको डेयर का भी यूज़ करना है। तो एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, मुझे वहाँ जाने की हिम्मत है। मुझे वहाँ जाने की हिम्मत है, ये सेंटेंस हमारा है, मुझे वहाँ जाने की हिम्मत है। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। क्या ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, मुझे वहाँ जाने की हिम्मत है, तो देखेंगे ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें आप डेयर का यूज़ एज अ मॉडल वर्ब नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेयर का यूज़ एज अ मेन वर्ब करना पड़ेगा। मुझे वहाँ जाने की हिम्मत है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई, और इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से बनाएंगे, आई डेयर। और जब भी इसको एज अ मेन वर्ब यूज़ करेंगे तो इसके साथ आपको इन्फिनेटिव को रखना होगा, यानी कि टू को भी रखना होगा। आई डेयर टू वहाँ जाने की, गो देयर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आई डेयर टू गो देयर, मुझे वहाँ जाने की हिम्मत है। और अगर इसमें जो सब्जेक्ट हमारा है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता, जैसे यहाँ पे ही होता, तो आप यहाँ पे लिख सकते थे कि ही डेयर्स टू गो देयर, ही डेयर्स टू गो देयर। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो आप बिल्कुल देखिए इसको एज अ मेन वर्ब यूज करें सेंटेंस में, तो क्या हो जाएगा कि डज ही डेयर टू गो देयर। इस तरह से आप इसको मेन वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं। अब इसको मॉडल वर्ब की तरह सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, जैसे मुझे उससे बात करने की हिम्मत नहीं है। सेंटेंस हमारा कि मुझे उससे बात करने की हिम्मत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें आप डेयर का यूज एज अ मॉडल वर्ब कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई और इसके बाद डेयर का यूज़ करना होगा। और ये नेगेटिव है तो डेयर नॉट हो जाएगा, आई डेयर नॉट। अब जब इसका यूज़ आप एक मॉडल वर्ब की तरह करेंगे तो ये एक तो इसके पहले टू का यूज़ नहीं होगा, वर्ब के पहले टू का यूज़ नहीं होगा। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे डेयर का डेयर्स भी नहीं होगा, बिल्कुल वैसे जैसे नीड के यूज़ में बताया गया था। तो आई डेयर नॉट के बाद तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, और इसमें वर्ब क्या है, बात करना, तो टॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे टू की ज़रूरत आपको नहीं है, तो आई डेयर नॉट टॉक, उससे है तो टू हर, आई डेयर नॉट टॉक टू हर, मुझे उससे बात करने की हिम्मत नहीं है। अगर सेंटेंस हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो यहाँ पे आप डेयर्स नहीं करते, यहाँ भी आपको डेयर का ही यूज़ करना होगा। ही डेयर नॉट टॉक टू हर। अब इसको आप इंट्रोगेटिव में भी यूज़ कर सकते हैं कि क्या उसे उससे बात करने की हिम्मत है। तो यहाँ पे आप डेयर को सबसे पहले भी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं कि डेयर ही टॉक टू हर। इस तरह से आप इसको इंट्रोगेटिव में भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर डेयर ही नॉट टॉक टू हर, क्या उसे उससे बात करने की हिम्मत नहीं है, डेयर ही नॉट टॉक टू हर, ऐसा भी सेंटेंस बना सकते हैं। और अगर ये पास्ट में होता कि उसे हिम्मत नहीं थी तो इसको आप ऐसे बना सकते थे कि ही डेयर्ड नॉट टॉक टू हर। पास्ट में रहने पर आप डेयर्ड, इसके पास्ट फॉर्म को आप एज ए मॉडल वर्ब यूज कर सकते हैं, लेकिन नीडेड को यूज नहीं कर सकते मॉडल वर्ब के रूप में पास्ट फॉर्म में। ये हो गया ही डेयर्ड नॉट टॉक टू हर, उसे उससे बात करने की हिम्मत नहीं थी। तो इस तरह से, और क्वेश्चन वर्ड के साथ भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आपने बहुत ही सुना होगा कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू टच माई बैग, मेरा बैग छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो इसको क्वेश्चन वर्ड के भी साथ यूज़ किया जा सकता है।
तो इस तरह से फ्रेंड्स आप डेयर और नीड का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपके सारी डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे। दोनों का यूज़ बिल्कुल सेम है, केवल आपको एक बात याद रखना है कि नीडेड का यूज़ पास्ट फॉर्म में एज अ मॉडल वर्ब नहीं कर सकते, लेकिन डेयर्ड का यूज़ पास्ट फॉर्म में डेयर्ड के रूप में एज अ मॉडल वर्ब कर सकते हैं बस। और दोनों के यूजेज में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।